गुड मॉर्निंग ट्विंकल भट्ट, संदीप, आशुतोष चौहान, अर्पणा रावत, सरोज, निधि, पवन, रोशन, राहुल, काजल, पवन, चुनमुन, हिमांशु यादव, संदीप, अमित, निशा, गौरी, प्रियंका, दीपिका, पवन, आलोक, दिव्या, कार्तिक, रोहित, तूफान, हिमांशु, वीर, आर्या, कुंदन, मीना। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे श्लोक चैप्टर, और श्लोक चैप्टर में हम ना बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। कल मैंने आप लोगों को ना पॉसिबिलिटीज भी बता दी थी कि पॉसिबिलिटीज को कैसे चेक करते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, तो कल मैंने आप लोगों को पॉसिबिलिटीज के बारे में भी बताया था कि पॉसिबिलिटीज को हम कैसे चेक करते हैं, कैसे हम बताते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, कौन सी पॉसिबिलिटी गलत है। पहले हमने डेफिनेट रिजल्ट निकालने सीखे थे, उसके बाद हमने पॉसिबिलिटीज को चेक करना सीखा था, है ना। मैंने आपको पहले तो सारे स्टेटमेंट्स के बारे में बता दिया कि इस चैप्टर में टोटल कितने स्टेटमेंट्स होते हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स का कल मैंने आपको रिवीजन भी करवाया था, एक साथ सारे स्टेटमेंट्स लिख के। ये कल ये सारे स्टेटमेंट्स का मैंने आपको रिवीजन भी करवाया था। टोटल 10 स्टेटमेंट हमने बनाए थे, है ना। फिर 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के कुछ रूल्स हमने लिखाए थे कि 100% ट्रू कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है, और 100% ट्रू कंक्लूजन से ही 100% ट्रू कंक्लूजन से ही हम पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन अटेंड करने से पहले, है ना, आपने 67 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया होगा, और कल जो भी हमने पॉसिबिलिटीज में पढ़ा वो सारा सब कुछ आपका मैं अभी रिवीजन करवा देता हूं। जो भी कुछ हमने कल पॉसिबिलिटीज में पढ़ा ना, वो सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा इस एक सिंगल क्वेश्चन से। सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक पेन है, कुछ बुक सॉरी, ऑल बुक्स आर पेन, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है। नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। एंड देयर आर सम कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है सम बुक्स आर पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बुक के पेन होने की एक संभावना है, कुछ बुक के पेन होने की एक संभावना है। दूसरा है ऑल पेन्स आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेन के बुक होने की एक संभावना है, सभी पेन के बुक होने की एक संभावना है। तीसरा है सम बुक्स आर नॉट कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बुक के कॉपी नहीं होने की एक संभावना है। चौथा है सम कॉपी आर नॉट बुक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कॉपी के बुक ना होने की एक संभावना है। ठीक है, कुछ कॉपी के बुक ना होने की एक संभावना है। अगला है ना, अगला है ऑल बुक्स ऑल पेन्स आर कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेन्स आर कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेन के कॉपी होने की एक संभावना है। ऑल कॉपीज आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कॉपी के पेन होने की एक संभावना है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, है ना, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो भैया आप सिलॉक्स में अभी तक एकदम परफेक्ट हो गए, अभी तक एकदम परफेक्ट। जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया ये सब निचोड़ है बेटा, अभी तक सिलॉक्स चैप्टर में आपने जो भी कुछ पढ़ा ना, ये क्वेश्चन उन सब का निचोड़ है ना। ये पूरे 67 क्वेश्चन का निचोड़ है, पूरे 67 क्वेश्चन का रिवीजन करवाता है ये एक अकेला क्वेश्चन, है ना। ये एक अकेला क्वेश्चन पूरे 67 का रिवीजन करवाता है ना। हाँ जी, एक अकेला क्वेश्चन पूरे 67 क्वेश्चन का रिवीजन करवाता है। अच्छा, 64 में 3 और 4 का पेयर नहीं बन सकता, 64 में 3 और 4 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, 64 में 3 और 4 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने के लिए ना एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन नेगेटिव है और दो नेगेटिव के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता बेटा। एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, तीनों कंडीशन काम करनी चाहिए। तो जिन दो कंक्लूजन में ये तीनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, तीनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही है। कौन बच्चा है जो लेगा 1 लाख रुपए का उधार इनाम, है ना, बिल्कुल 1 लाख रुपए का नगद उधार इनाम दूंगा। जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर एकदम परफेक्ट देगा उसको मिलेगा 1 लाख रुपए का नगद उधार इनाम, है ना, 1 लाख रुपए का नगद उधार इनाम मिलेगा। निखिल चौहान आपने आंसर दिया है सॉरी, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है निखिल चौहान आपके आंसर में ना थोड़ा सा करेक्शन है, ज्यादा करेक्शन नहीं है। बाकी आपने कोशिश तो बहुत ठीक की है। किसी भी सब्जेक्ट के नोट डाउनलोड नहीं हो रहे हैं एप्लीकेशन पर से, हो जाएंगे, दिल से करो डाउनलोड, है ना, दिमाग से नहीं, हो जाएंगे। घबराओ मत, परेशान मत हो, चिंता मत करो, चिंता नहीं करना चाहिए किसी भी चीज की, है ना। हाँ जी, संदीप, अरे वाह गजब, बेहतरीन जॉब। अभी मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि किस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया। सबसे पहले जो है, सबसे पहले एकदम परफेक्ट आंसर किसने दिया है? देखो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हर बच्चे के आंसर में है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक जो है वो हर बच्चे के आंसर में है, लेकिन सबसे पहले जो सही आंसर दिया है, एकदम परफेक्ट जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, वो है जिनको 1 लाख रुपए का नगद उधार इनाम मिलेगा, वो है संदीप। संदीप ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। बाकी हर बच्चे के आंसर में थोड़ी थोड़ी सी कमी है, लेकिन संदीप ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। कांग्रेचुलेशन संदीप, आपको मिलता है 1 लाख रुपए का नगद उधार इनाम। ठीक है, ये नगद भी और ये उधार भी है। हाँ जी, तो शाबाश। बाकी हर बच्चे के आंसर में थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना कहां गलती हुई आपसे इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इस पूरे चैप्टर का रिवीजन है। जो भी कुछ हमने 67 क्वेश्चन तक पढ़ा, है ना, जो भी कुछ हमने 67 क्वेश्चन तक पढ़ा, ये पूरे 67 क्वेश्चन का रिवीजन है ना, पूरे के पूरे 67 क्वेश्चन का रिवीजन है। जो भी कुछ हमने 67 क्वेश्चन तक पढ़ा, है ना, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, ये आपको सब कुछ रिवाइज करके देगा, पूरा रिवीजन करा के देगा, कंप्लीट रिवीजन। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। बुक से पेन पॉसिबिलिटी है, अगर मैं बुक से पेन की बात करूं तो बुक से पेन लिखा हुआ है ऑल बुक्स आर पेन। भाई साहब सभी किताबें पेन है, सभी किताबें पेन है, और जब सारी किताबें पेन है तो बेटा बुक से पेन कोई भी संभावना नहीं लग सकती, क्योंकि ऑल और नो के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। देखो कंक्लूजन और डेफिनेट
कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में क्या रिलेशन था? डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में रिलेशन था कि अगर हमारा रिजल्ट ऑल में है, जैसे कि ऑल बुक्स आर पेन, तो बुक से पेन कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। जैसे कि ऑल कार्स आर बसेस, तो कार से बस कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, है ना। जैसे ही रिजल्ट नो में बनेगा तो भी कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। जैसे कि नो बुक इज कॉपी, तो बुक से कॉपी भी कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। नो बुक इज कॉपी, बुक से कॉपी भी कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, है ना। लेकिन अगर रिजल्ट बनेगा सम में, है ना, तो फिर वहां पे दो संभावना बनती है। अगर कुछ है तो बेटा सभी होने की संभावना हो सकती है, और हो सकता है कुछ ना हो। अगर कुछ है तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर सम है तो हो सकता है ऑल हो या फिर सम नॉट, है ना। जैसे कि अगर मैं पेन से बुक की बात करूं तो पेन से बुक रिजल्ट है सम पेन्स आर बुक। अगर मैं पेन से बुक की बात करूं तो पेन से बुक जो रिजल्ट है वो है सम पेन्स आर बुक। और अगर कुछ पेन बुक है तो यहाँ पे दो संभावना बन सकती है। हो सकता है सारी पेन बुक हो सकता है कुछ पेन बुक ना हो। तो सारी पेन बुक हो, ये संभावना बन जाएगी। अगर रिजल्ट हमारा सम नोट में है, ठीक है, अगर हमारा रिजल्ट सम नोट में है तो भी दो संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ नहीं है तो हो सकता है कुछ हो, और हो सकता है एक भी ना हो, ठीक है। और अगर नो रिलेशन का केस है तो नो रिलेशन के केस में कोई भी संभावना, कोई सॉरी नो रिलेशन के केस में सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है ना। अच्छा, ये रिजल्ट देखो कॉपी से बुक। अगर मैं कॉपी से बुक की बात करूं तो बेटा कॉपी की भी वैल्यू 100 है, कॉपी की भी वैल्यू 100 है, बुक की भी वैल्यू 100 है। और अगर मैं कॉपी से बुक की बात करता हूं तो रिजल्ट बनेगा नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक। कोई भी कॉपी बुक नहीं है, कोई भी कॉपी बुक नहीं है। और अगर नो कॉपी इज बुक है तो कॉपी से बुक कोई भी संभावना नहीं लग सकती। पहले तो आप पहली चार पॉसिबिलिटीज को अच्छे से समझो कि ये वाली क्यों गलत है, ये वाली क्यों गलत है, ये वाली क्यों गलत है, ये क्यों सही है। पहले तो आप ये चार पॉसिबिलिटी को समझो। ये वाली पॉसिबिलिटी इससे डिफाइन हो रही है, ये वाली पॉसिबिलिटी इससे डिफाइन हो रही है, और ये वाली पॉसिबिलिटी डिफाइन हो रही है नो बुक इज कॉपी से, नो बुक इज कॉपी से, है ना। और ये वाली पॉसिबिलिटी डिफाइन हो रही है नो कॉपी इज बुक से। तो बुक से कॉपी कोई संभावना नहीं बनेगी, कॉपी से बुक कोई संभावना नहीं बनेगी, बुक से पेन कोई संभावना नहीं बनेगी, पेन से बुक दो संभावना बनती है, ऑल और सम नॉट। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई अच्छे से। ये पहली जो चार पॉसिबिलिटी मैंने समझाई ये समझ आ गई अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा पेन से कॉपी। अगर मैं पेन से कॉपी की बात करूं और डेफिनेट रिजल्ट निकालूं पेन से कॉपी, तो पेन से कॉपी डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा? सम पेन्स आर नॉट कॉपी। पेन से कॉपी डेफिनेट रिजल्ट बनेगा सम पेन्स आर नॉट कॉपी। और बेटा अगर कुछ पेन कॉपी नहीं है, अगर कुछ पेन कॉपी नहीं है ना, अगर कुछ पेन कॉपी नहीं है तो सारे पेन कैसे कॉपी हो सकते हैं? अगर कुछ पेन कॉपी नहीं है ना, सम नोट में बेटा ऑल की पॉसिबिलिटी थोड़ी बनती है। सम नोट में तो सम और नो की बनती है ना। सम नोट में तो सम और नो की बनती है ना। अगर कुछ पेन कॉपी नहीं है तो यहाँ पे दो संभावना है, हो सकता है कुछ पेन कॉपी हो सकता है कोई भी पेन कॉपी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पेन कॉपी हो जाए, इसलिए ऑल वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, है ना। चलिए साहब, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 को समझना। क्वेश्चन नंबर 6 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पॉसिबिलिटी है कॉपी से पेन। अगर मैं कॉपी से पेन की बात करता हूं, अगर मैं कॉपी से पेन की बात करता हूं तो कॉपी से पेन मेरा जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो सम कॉपीज आर नॉट पेन में नहीं पड़ सकता, पेन की वैल्यू 100 नहीं है। नो कॉपीज पेन नहीं पड़ सकता, पेन की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब कॉपी से पेन मेरा नो रिलेशन है, कॉपी से पेन मेरा नो रिलेशन है। कोई भी डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता फ्रॉम कॉपी टू पेन। और जहां नो रिलेशन का केस होता है वहां पे सारी की सारी संभावना सही होती है। तो कॉपी से पेन मेरा नो रिलेशन है, नो रिलेशन के केस में सारी संभावना सही होंगी। और यहाँ पे इधर और बनता नहीं है, पॉसिबिलिटीज में इधर और चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली सेकंड एंड सिक्स फॉलो, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली सेकंड एंड सिक्स फॉलो। केवल दूसरा और छठा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और छठा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड एंड सिक्स फॉलो, केवल दूसरा और छठा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बट सर ऑल प्लस नो में तो नो रिलेशन होता है ना, फिर सर 5 कैसे हुआ? बेटा ऑल प्लस नो में नो रिलेशन कैसे हो जाएगा? अरे तुम कहां पहुंचे भाई? डेफिनेट रिजल्ट निकालो पेन और कॉपी के बीच में, तो बेटा बुक से बुक कट गया और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ऑल और नो तो इधर और नहीं लगाते। तुम कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हो भाई? कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हो, है ना। पेन ये पॉसिबिलिटी जो है वो पेन से कॉपी है, तो तुम पहले पेन से कॉपी डेफिनेट रिजल्ट निकालो। तो बेटा पेन से कॉपी डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा? बुक से बुक कट गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो बेटा पेन से कॉपी डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा? ये 50 है तो सम पेन्स आर नॉट कॉपी, सम पेन्स आर नॉट कॉपी। इसको मैं नो पेन इज कॉपी तो पढ़ नहीं सकता क्योंकि पेन की वैल्यू 100 नहीं है। तो पेन से कॉपी जो डेफिनेट रिजल्ट है वो है सम पेन्स आर नॉट कॉपी। पहले तो पॉसिबिलिटी के लिए हमें डेफिनेट रिजल्ट निकालना होता है ना, पॉसिबिलिटी के लिए हमें डेफिनेट रिजल्ट निकालना होता है मेरे दोस्त। हाँ जी, पॉसिबिलिटी के लिए हमें डेफिनेट रिजल्ट निकालना होता है। हाँ हाँ, तो बेटा कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए ना। दोनों कॉमन की वैल्यू 100 है तो भी कनेक्शन बनता है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर दोनों कॉमन की वैल्यू 100 है तो रिजल्ट तो तब भी बनता है। कहाँ चकमा खा गए तुम? चलो, तुम्हारी गलती सुधारने का मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम्हारी गलती सुधारने का मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। कुछ पानी, कुछ पानी नीला है। तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका और देता हूँ। कुछ पानी नीला है, कुछ पानी नीला है, कोई पानी नहीं, सॉरी, कोई बादल नीला नहीं है, कोई बादल नीला नहीं है। सम वाटर आर ब्लू, सम वाटर आर ब्लू, नो क्लाउड इज ब्लू, नो क्लाउड इज ब्लू। तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका मिलेगा तुम्हें, ठीक है। सभी पानी के नीले होने की संभावना है, नीले होने की संभावना है, सभी पानी के नीले होने की संभावना है। हाँ जी, ऑल वाटर कैन बी ब्लू, ऑल वाटर कैन बी ब्लू। दूसरा है ऑल वाटर कैन बी ब्लू। दूसरा है सभी पानी के, सभी पानी के बादल होने की एक संभावना है, बादल होने की एक संभावना है। दूसरा कंक्लूजन है ऑल वाटर, ऑल वाटर मे बी क्लाउड, ऑल वाटर मे बी क्लाउड। तीसरा है सभी बादल के, सभी बादल के पानी होने की एक संभावना है, ऑल क्लाउड बीइंग, ऑल क्लाउड बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल क्लाउड बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। चलो ये तीनों चेक करो बहुत ही सोच समझ कर। बेटा छठे कंक्लूजन में नो रिलेशन का केस था, इसीलिए वो पॉसिबिलिटी सही हो गई। जो पिछले क्वेश्चन में छठा कंक्लूजन था ना, वो नो रिलेशन है। देखो पेन से कॉपी तो रिजल्ट बनेगा, लेकिन कॉपी से पेन कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा नेगेटिव, कॉपी से पेन कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा नेगेटिव। तुम्हारी गलती सुधारने का तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट देते हो तो समझ लो, तो समझ लो, है ना। हाँ जी बेटा, अभी तो 2 क्लास और बची हुई है स्लॉक्स की।
हालांकि अब जो हम स्लॉक्स पढ़ रहे हैं वो बैंकिंग लेवल का स्लॉक्स है। हाँ जी, ये आखिरी की 3 क्लासेस बैंकिंग लेवल की हैं, लेकिन बाकी बच्चे भी एटलीस्ट क्लास में तो पढ़ ले। मॉक टेस्ट में मार्क्स कमा रहे हैं तो प्रैक्टिस करो। देखो ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। पानी से नीले होने की संभावना, अगर कुछ पानी नीला है तो क्या सारा पानी नीला हो सकता है? सब पूछा, हो सकता है सारा पानी नीला हो। सम वाटर आर ब्लू, तो हो सकता है ऑल वाटर कैन बी ब्लू। ऑल वाटर कैन बी ब्लू, ऑल वाटर मे बी ब्लू, कैन बी मे बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, इन सबका मीनिंग एक ही है। अच्छा, सभी पानी के बादल होने की संभावना, तो बेटा पानी और बादल में रिजल्ट क्या है? नीले से नीला कट गया, क्योंकि नीचे नीले की वैल्यू 100 है, इसीलिए नीले से नीला कट गया। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। तो पानी से बादल की जो डेफिनेट रिजल्ट है वो है कुछ पानी बादल नहीं है। अच्छा, अगर कुछ पानी बादल नहीं है, हम कह रहे हैं कि कुछ पानी पक्का बादल नहीं है, तो क्या सारा पानी बादल हो सकता है? जब हम पहले ही मना कर रहे हैं कि कुछ पानी बादल नहीं है, हम पहले ही मना कर रहे हैं कि कुछ पानी बादल नहीं है, तो सभी पानी के बादल होने की संभावना कैसे हो सकती है? बेटा सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, तो ऑल वाटर मे बी क्लाउड, ये गलत है, क्योंकि हमने पहले ही मना कर दिया सम वाटर आर नॉट क्लाउड, है ना? हाँ जी। चलिए, अब साहब बादल से पानी बताओ। सर बादल से पानी जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा, तो कोई बादल पानी नहीं पड़ सकते क्योंकि पानी की वैल्यू सोनी है। कुछ बादल पानी नहीं पड़ सकते क्योंकि पानी की वैल्यू सोनी है। पानी और बादल के बीच में एक ही रिजल्ट बनेगा, कुछ पानी बादल नहीं है। बस बादल से पानी कोई रिलेशन नहीं है, तो बादल से पानी कोई रिलेशन नहीं है, तो बादल से पानी सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, है ना? बादल से पानी सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, क्योंकि बादल से पानी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो समझ लो आपने अभी तक जो भी कुछ लक्ष्य पढ़ा वो सारे कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर है, ऑल क्लियर, है ना? हाँ जी, आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं अगर ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है तो। अब कुछ नया चलते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, केवल कुछ ही कारें बसें हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, ओनली अ फ्यू में जब भी हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो जितने भी डेफिनेट रिजल्ट होंगे पॉजिटिव नेगेटिव सबके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी चेक की जाती है। ऑल कार्स आर बस इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कार के बस होने की एक संभावना है। पहले आप ये सिंगल स्टेटमेंट ही समझ लो, पहले आप ये सिंगल स्टेटमेंट ही समझ लो, फिर बाकी की तो बात बाद में है। सम कार्स आर बस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कार के बस होने की एक संभावना है। ऑल बसेस आर कार्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बसेस आर कार्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बस के कार होने की एक संभावना है। सम बसेस आर कार्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बस के कार होने की एक संभावना है ना? सम कार्स आर नॉट बसेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कार के बस ना होने की एक संभावना है, कुछ कार के बस ना होने की एक संभावना है। सम बसेस आर नॉट कार इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बस के कार ना होने की एक संभावना है, कुछ बस के कार ना होने की एक संभावना है। नो बस इज कार इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी बस कार नहीं है, एक संभावना है। नो कार इज बस इज अ पॉसिबिलिटी। पहले तुम ये सिंगल ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट चेक करो और बताओ इन आठों में से कितनी संभावनाएं सही होंगी, इन आठों में से कितनी संभावनाएं सही होंगी, बहुत ही सोच समझ के बताना। Done? हो गया भाई? क्यों भाई? अच्छा, ये जो पॉसिबिलिटीज है ना कार से बस, कार से बस वो पॉसिबिलिटी सही होगी जो डेफिनेट रिजल्ट, डेफिनेट रिजल्ट क्या है? ओनली अ फ्यू कार्स आर बस, इसका डेफिनेट रिजल्ट है भैया सम कार्स आर बसेस, कुछ कार बस है, एंड सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कार बस नहीं है।
कुछ कार बस है और कुछ कार बस नहीं है। अगर मैं कार से बस की बात करूं डेफिनेट रिजल्ट की, तो कार से बस मेरे दो डेफिनेट रिजल्ट हैं कि कुछ कार तो बस है और कुछ कार बस नहीं है। इसका मतलब यह है कार से बस बेटा मेरी वो पॉसिबिलिटी सही होगी, कार से बस मेरी वो पॉसिबिलिटी सही होगी जो दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करेगी। अगर कुछ कार बस है तो सभी कार के पास होने की संभावना हो सकती है, तो पहले के अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन अगर कुछ कार बस नहीं है तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये वाली संभावना गलत है। कहने का मतलब है कार से बस बेटा डेफिनेट रिजल्ट है कि केवल कुछ ही कार बस है, केवल कुछ ही कार बस है। कुछ कार बस है कुछ कार बस नहीं है, तो कार से बस हमें सब कुछ पता है। इसका मतलब कार से बस कोई भी संभावना काम नहीं कर सकती, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी अगर पहले के लिए सही है तो दूसरे के लिए गलत है, गलत। अच्छा ये तो पहले से रिजल्ट सही है तो पॉसिबिलिटी गलत है, ये भी रिजल्ट पहले से सही है तो पॉसिबिलिटी गलत है। अच्छा कार से बस ये पहले के लिए गलत है, नो कार इज बस, लेकिन दूसरे के लिए सही है तो गलती है, लेकिन गलती है। यानी कि कार से बस बेटा कोई भी संभावना काम नहीं कर सकती, क्योंकि कार से बस हमें डेफिनेट रिजल्ट पता है कि कुछ कार बस है कुछ कार बस नहीं है, मतलब पूरा रिजल्ट पता है, तो पॉसिबिलिटी का कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ अगर मैं बस से कार की बात करूं तो बस से कार सिर्फ एक ही रिजल्ट है, सम बसेस आर कार। बस से कार कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, बस से कार सिर्फ एक ही रिजल्ट है, सम बसेस आर कार, कुछ बस कार है। और अगर कुछ बस कार है तो यहाँ पे दो संभावनाएं हो सकती है। मेरे लाइब्रेरी में 12 लड़के आपकी क्लास ले रहे हैं, सारे के सारे फोटो खींचो और मेरी बुक पे जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पे या तो वो फोटो शेयर करो या फिर इंस्टाग्राम पे वो फोटो शेयर करो, है ना। सम बसेस आर कार, सम बसेस आर कार। अगर कुछ बस कार है, अगर कुछ बस कार है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है बेटा। अगर कुछ बस कार है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, सारी बस कार हो सकती है और हो सकता है कुछ बस कार ना हो। भैया अगर कुछ बस कार है तो दो संभावना बनेगी ना, हो सकता है सारी बस कार हो सकता है कुछ बस कार ना हो। ये रिजल्ट तो पहले से ट्रू है, और जब कुछ बस कार है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कोई बस कार ना हो। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ओनली थर्ड एंड सिक्स फॉलो, ओनली थर्ड एंड सिक्स फॉलो। केवल तीसरा और छठा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल तीसरा और छठा निष्कर्ष अनुसरण करता है। हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की जॉब करते हैं, आपकी क्लास ले रहा हूँ, पहली बार मेरा सिलेबस मैंने बीओडी से कंप्लीट किया है सर, आप जैसा कोई और नहीं पढ़ा सकता, लव यू सर। अरे वाह ग्रेट, सैल्यूट है आपको और आपकी जॉब को, और हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करो अपनी मेहनत से, यही हम ईश्वर से प्रे करते हैं। हाँ जी, तो समझे आप बेटा ओनली अ फ्यू के साथ क्या होगा। ओनली अ फ्यू में हमें सारे रिजल्ट बनाने पड़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तभी वो पॉसिबिलिटी चेक होगी, वरना वो पॉसिबिलिटी चेक नहीं हो पाएगी। ओनली अ फ्यू मैंगोजेस आर, ओनली अ फ्यू मैंगोजेस आर ऑरेंजेस, केवल कुछ ही आम संतरे हैं, केवल कुछ ही आम, केवल कुछ ही आम संतरे हैं, केवल कुछ ही आम संतरे हैं। ऑल मैंगोजेस आर ग्रेप्स, सभी आम अंगूर है, सभी आम अंगूर है, सभी आम अंगूर है, ठीक है। हाँ जी, सभी आम अंगूर है। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी संतरों के अंगूर होने की एक संभावना है, सभी संतरों के अंगूर होने की एक संभावना है। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ संतरों के अंगूर होने की एक संभावना है। सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ संतरों के अंगूर ना होने की एक संभावना है। नो ऑरेंज ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी संतरा अंगूर नहीं है एक संभावना है। नो ग्रेप इज ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी अंगूर संतरा नहीं है एक संभावना है। सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ अंगूर के संतरे ना होने की एक संभावना है। सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ अंगूर के संतरे होने की एक संभावना है। और ग्रेप्स आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ जी, सभी अंगूर के संतरे होने की एक संभावना है ना। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप ये चेक करो बेटा, सारे के सारे देखो, ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं ऑरेंज से ग्रेप, ये पॉसिबिलिटीज हैं ऑरेंज से ग्रेप, और ये पॉसिबिलिटीज हैं ग्रेप से ऑरेंज। तो ऑरेंज से ग्रेप के लिए मुझे ऑरेंज से ग्रेप डेफिनेट रिजल्ट चाहिए, और ये पॉसिबिलिटीज हैं ग्रेप से ऑरेंज, तो मुझे ग्रेप से ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट चाहिए। तो वो डेफिनेट रिजल्ट ही डिसाइड करेगा इन पॉसिबिलिटीज के बारे में। पेपर में बेटा सिर्फ दो कंक्लूजन आते हैं, सिर्फ दो या ज्यादा से ज्यादा तीन कंक्लूजन आते हैं पेपर में, सिर्फ दो या तीन आते हैं। मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ 8-8 कंक्लूजन पे, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन करोगे तो सिर्फ दो कंक्लूजन देखने को मिलेंगे या सिर्फ तीन, बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरी प्रैक्टिस 8-8 कंक्लूजन पे है ताकि एग्जाम में आप परफेक्ट हो जाओ। हाँ जी, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया
तो समझो आपका पूरा स्लॉक चैप्टर खत्म, पूरा। फिर आपको मतलब अब तो सिर्फ जो बातें मैं बताऊंगा ना पिछली अगली 2 क्लासेस में, वो तो बच्चों वाली बातें होंगी। अगर आपने इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया तो आपके लिए पूरा का पूरा स्लॉक चैप्टर खत्म। फिर तो अगली 2 क्लासेस में जो बातें होंगी ना वो सिर्फ बच्चों वाली बातें होंगी। ऑरेंज से ग्रेप, अगर मैं ऑरेंज से ग्रेप डेफिनेट रिजल्ट निकालूं तो भैया ऑरेंज से ग्रेप डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा? मैंगो और मैंगो जुड़ गया आपस में, इसकी वैल्यू 50 है लेकिन इसकी वैल्यू तो 100 है, कनेक्शन तो बन गया। अच्छा, ऑल मैंगोज आर ग्रेप में ग्रेप की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ऑरेंज में 2 है। सम मैंगोज आर ऑरेंज पॉजिटिव और सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंज नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो अगर मैं ऑरेंज से ग्रेप पॉजिटिव रिजल्ट की बात करूं, पॉजिटिव रिजल्ट की, तो सम ऑरेंजेस आर ग्रेप आएगा। अगर मैं ऑरेंज से ग्रेप पॉजिटिव रिजल्ट की बात करूं तो सम ऑरेंजेस आर ग्रेप आएगा। और अगर मैं नेगेटिव रिजल्ट की बात करूं, इसको नेगेटिव मान लो 100, तो नो ऑरेंजेस ग्रेप नहीं पढ़ सकता, ग्रेप की वैल्यू 100 नहीं है। सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप नहीं पढ़ सकता, ग्रेप की वैल्यू 100 नहीं है। यानी कि ऑरेंज से ग्रेप चाहकर भी मैं नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना सकता, ऑरेंज से ग्रेप चाहकर भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना सकता। ऑरेंज से ग्रेप सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप। और अगर कुछ ऑरेंज ग्रेप है तो यहाँ पे 2 संभावनाएं बनेंगी, हो सकता है सारे ऑरेंज ग्रेप हो सकता है कुछ ऑरेंज ग्रेप ना हो सकता है सारे हो सकता है कुछ ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ ग्रेप से ऑरेंज का रिजल्ट है। अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, तो ग्रेप से ऑरेंज रिजल्ट है सम ग्रेप्स आर ऑरेंज। लेकिन अगर मैं नेगेटिव मानता हूं तो ऑरेंज की वैल्यू 100 है, तो मैं बना सकता हूं सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज। यानी कि ग्रेप से ऑरेंज 2 रिजल्ट बन गए, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज एंड सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज। और जब ग्रेप से ऑरेंज हमें डेफिनेट पता चल गया कि भैया कुछ ग्रेप ऑरेंज है कुछ ग्रेप ऑरेंज नहीं है, इसका मतलब ग्रेप से ऑरेंज कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। अभी थोड़ी देर मैंने समझाया था, है ना। यहाँ पर बेटा कार से बस कोई भी संभावना काम नहीं कर रही, क्योंकि कार से बस 2 डेफिनेट रिजल्ट है। यानी कि ग्रेप से ऑरेंज आपको, यानी कि कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी होंगी जो इसमें से होंगी इसमें गलत, कुछ ऐसी होंगी जो इसमें से होंगी इसमें गलत। कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जो दोनों को फॉलो कर जाए। इसलिए यहाँ पर कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अच्छा इधर और यहाँ पे बन नहीं सकता, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता पॉसिबिलिटीज में, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फाइनली ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अब आप देख लो कितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला और तीसरा इसका अनुसरण करता है, केवल पहला और तीसरा इसका अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट और थर्ड फॉलो। ठीक है, हाँ रिकॉर्डेड क्लास लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली बेटा अब पॉसिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। अब आपको पॉसिबिलिटीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे ज्यादा पढ़ना आपके लिए उचित नहीं है, इतना सफिशिएंट है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच। निधि, आलोक, प्रिया, पूजा, निशा, दीपिका, दिव्या, मदन, कुमार, प्रीति, कीर्ति, दीपिका, रोहिणी, श्याम, कीर्ति, पवन, मोहिनी, आराधना, संदीप, सुबोजी, सत्येंद्र, अमित, मीना। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे स्लॉक्स चैप्टर, है ना। और जैसे कि हम जानते हैं कि अब हम बैंकिंग लेवल का स्लॉक्स पढ़ने लग रहे हैं। हमने स्लॉक्स में बहुत कुछ पढ़ लिया, हमने स्लॉक्स में नॉर्मल क्वेश्चन बना लिया, डेफिनेट रिजल्ट को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, हमने स्लॉक्स में डेफिनेट रिजल्ट्स के साथ साथ, है ना, और पॉसिबिलिटीज को भी चेक करना सीख लिया। और कल और परसों 2 दिन हमने पॉसिबिलिटीज की क्लास ली है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में। डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। टोटल 71 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है जी, हाँ जी। तो 72 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन टीचर्स के लिए है, ना कि स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो हमारे बैच में टीचर्स है ना उनके लिए है ये क्वेश्चन। क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको एज ए टीचर वाली फीलिंग्स आएंगी, और जब टीचर वाली फीलिंग आएंगी तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टीचर्स के लिए है और बहुत ही शानदार जानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सोच समझकर, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं, ऑल कार्स आर बसेस, है ना। एंड नो कार, नो कार इज, नो कार इज, नो कार इज ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। There are 2 statements. First statement is all cars are buses, and second statement is no car is train. कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। There are 2 statements. ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट नो कार, ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कोई भी कार ट्रेन नहीं है। अब ये एज ए टीचर वाला क्वेश्चन इसलिए है, अब आपको क्या करता है, यहाँ पे सारे के सारे रिजल्ट्स आपको खुद लिखने हैं। पहले तो आप लिखना बेटा डेफिनेट रिजल्ट्स, कितने यहाँ पे डेफिनेट रिजल्ट्स हैं, इंडिविजुअल भी और दोनों को मिलाकर भी। तो पहले तो आप लिखना डेफिनेट रिजल्ट्स कि यहाँ पर ऐसे कितने रिजल्ट्स हैं जो 100% ट्रू है। ठीक है जी, हाँ जी, है ना। तो पहले तो आप 100% ट्रू रिजल्ट्स को लिख लो, जितने भी 100% ट्रू रिजल्ट्स बनेंगे वो सारे के सारे 100% ट्रू रिजल्ट्स लिख दो। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, यहाँ पे टोटल 6, यहाँ पे जो 100% ट्रू रिजल्ट्स हैं वो टोटल 6 है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स और इनको मिलाकर भी। ठीक है जी, हाँ जी। और उसके बाद आपको लिखना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल पॉसिबिलिटीज लिखनी है बेटा, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की भी पॉसिबिलिटी लिखनी है और दोनों को मिलाकर जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो भी सब लिखनी है। अब आपको खुद से सारे काम करने हैं। ठीक है, हाँ जी, आपको डेफिनेट रिजल्ट्स भी लिखने हैं और इंडिविजुअल पॉसिबिलिटीज भी लिखनी है मिलाकर भी और वैसे भी। चलिए, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो, है ना,
यहां पर कितनी संभावनाएं बनेंगी, ठीक है, बस और कार के बीच में, कार और बस के बीच में, ठीक है। ये आप खुद लिखो बेटा, आप खुद लिखो जल्दी से। ये तो 100% ट्रू कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी सब कुछ लिख डालो। तो ये क्वेश्चन टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को तो एग्जाम में कंक्लूजन ऑलरेडी दिया जाएगा, है ना। स्टूडेंट्स को तो एग्जाम में कंक्लूजन दिया जाएगा, उनको तो बस ये चेक करना है कि सही है कि गलत। टीचर्स को पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल कितने रिजल्ट बन के आने वाले हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, और कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन के आने वाली है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ बेटा, कुछ डेफिनेट रिजल्ट है कार और बस के बीच में, कुछ डेफिनेट रिजल्ट है कार और ट्रेन के बीच में, कुछ डेफिनेट रिजल्ट है बस और ट्रेन के बीच में। कुछ पॉसिबिलिटीज है कार से बस, कुछ पॉसिबिलिटीज है बस से कार, कुछ पॉसिबिलिटीज है कार से ट्रेन, कुछ पॉसिबिलिटीज है ट्रेन से कार, कुछ पॉसिबिलिटीज है बस से ट्रेन, कुछ पॉसिबिलिटीज है ट्रेन से बस। देखो आपको चेक करना है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ 100% ट्रू कंक्लूजन। आप चेक करो बेटा, सबसे पहले 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करो, कार और बस के बीच में कितने 100% ट्रू कंक्लूजन है। फिर आप चेक करो कार और ट्रेन के बीच में कितने 100% ट्रू कंक्लूजन है। फिर आप चेक करो बस और ट्रेन के बीच में कितने 100% ट्रू कंक्लूजन है। इसके बाद आप चेक करो कि कार से बस कितनी पॉसिबिलिटीज लगेंगी। फिर आप चेक करो कि बस से कार कितनी पॉसिबिलिटीज है। फिर आप चेक करो कार से ट्रेन कितनी पॉसिबिलिटीज है। फिर आप चेक करो ट्रेन से कार कितनी पॉसिबिलिटीज है। फिर आप चेक करो बेटा बस से ट्रेन कितनी पॉसिबिलिटीज है। फिर आप चेक करो ट्रेन से बस कितनी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इस तरीके से चेक करो फटाफट से। ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी, ये आप लोगों को खुद से मुझे लिखकर दिखाना है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो यकीन मानो कि अब आप स्लॉक चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने लायक बन गए, है ना। आपको इतनी नॉलेज आ गई इस चैप्टर में कि आप ये चैप्टर दूसरे को भी पढ़ा सकते हो, अगर आपने इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर लिख दिया तो। हाँ जी, हाँ जी, बनाओ बेटा बनाओ, ये सारे क्वेश्चंस बनाओ फटाफट से। मैंने हिंट आप लोगों को दे दिया, इससे बड़ी हिंट आपको नहीं मिल सकती है। इससे बड़ी हिंट आपको नहीं मिल सकती है। जो हिंट मैंने आपको दिया है उस हिंट को कैच करो, उस हिंट को कैच करो, उससे बड़ी हिंट आपको नहीं मिल सकती। मैंने लिख दिया है कि किस किस के बीच में आपको डेफिनेट रिजल्ट चेक करने हैं और किस किस के बीच में आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। आधा काम तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, है ना। अगर मैं कार से बस की बात करूं, मतलब कार और बस के बीच में डेफिनेट रिजल्ट की बात करूं, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कार की वैल्यू 100 है, बस की वैल्यू 50 है। तो बेटा कार और बस के बीच में यहाँ पे अगर मैं कार से बस पढ़ता हूं तो मैं पढ़ सकता हूं सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं और कुछ कारें बसें हैं। और अगर मैं बस से कार पढ़ता हूं तो सम बसेस आर कार, कुछ बसें कार हैं, कुछ बसें कार है। देयर आर टू डेफिनेट रिजल्ट्स बिटवीन बस एंड कार, है ना। एज इट इज स्टेटमेंट को छोड़कर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे कार की वैल्यू 100 है और ट्रेन की वैल्यू भी 100 है। तो कार और ट्रेन के बीच में चार रिजल्ट बनेंगे। एक तो ये खुद स्टेटमेंट है ही, इसके अलावा तीन और बन जाएंगे। सम कार्स आर नॉट ट्रेन, बेटा कुछ कारें ट्रेन नहीं है, कुछ कारें ट्रेन नहीं है। एंड सम ट्रेन आर नॉट कार्स, कुछ ट्रेन कार नहीं है, कुछ ट्रेन कार नहीं है। एंड नो ट्रेन इज कार, एंड नो ट्रेन इज कार। तो ये तो बनेगा फर्स्ट स्टेटमेंट से, ये तीनों बनेंगे सेकंड स्टेटमेंट से। अब इन दोनों को जोड़ो बेटा, कार और कार का कनेक्शन बन गया, कार और कार का कनेक्शन बन गया, बहुत बढ़िया बन गया। तो बस और ट्रेन के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। हाँ सर बिल्कुल, बस और ट्रेन के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। अच्छा, बस की वैल्यू 50 है, ट्रेन की वैल्यू 100, तो बस और ट्रेन के बीच में सिर्फ एक ही नेगेटिव रिजल्ट बन सकता है, सम बसेस आर नॉट ट्रेन, सम बसेस आर नॉट ट्रेन। कुछ बसें ट्रेन नहीं है। पहले तो आप ये बताओ, आप लोग ये डेफिनेट रिजल्ट निकालना सीखे कि नहीं सीखे? आप लोग ये डेफिनेट रिजल्ट निकालना सीखे नहीं सीखे, है ना। सबसे पहले तो आप ये बताओ ज्ञानदीप कि आपको ये डेफिनेट रिजल्ट निकालना आया कि नहीं आया? पता चल गया कि यही रिजल्ट क्यों 100% ट्रू है, ठीक है। पहले तो आपको 6 कंक्लूजन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यानी कि कार और बस के बीच में बेटा दो डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, कार और ट्रेन के बीच में तीन रिजल्ट बनेंगे, बस और ट्रेन के बीच में सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, है ना। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कार से बस। अब हम बात करते हैं कार से बस। सर कार से बस रिजल्ट है ऑल कार्स आर बसेस। भैया सभी कारें बसें हैं, तो जब सभी कारें बसें हैं तो कार से बस कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, जीरो। अगर सारी कार बसें हैं तो कार से बस कोई संभावना नहीं बचती। हाँ, लेकिन कुछ बस कार है, और जब कुछ बस कार है तो बस से कार बेटा दो पॉसिबिलिटी काम करेंगी। अगर कुछ बस कार है तो हो सकता है कुछ बस कार ना हो, सम बसेस आर नॉट कार, सम बसेस आर नॉट कार इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है भाई। कुछ बस कार है, हो सकता है कुछ बस कार ना हो, और हो सकता है सभी बस कार हो, ऑल बस आर कार्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो कार से बस तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन बस से कार दो संभावना है बस से कार दो संभावना है।
बहुत बढ़िया। अच्छा, कार से ट्रेन जो रिजल्ट है वो नो कार इज ट्रेन है, तो कार से ट्रेन कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, जीरो पॉसिबिलिटी। अच्छा, ट्रेन से जो कार है वो भी है नो ट्रेन इज कार, कोई भी ट्रेन कार नहीं है, और जब कोई भी ट्रेन कार नहीं है तो ट्रेन से कार भी कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, नहीं करेगी, यानी कि कार से ट्रेन, ट्रेन से कार कोई भी संभावना नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ दो, बस से ट्रेन। अच्छा, बस से ट्रेन जो डेफिनेट रिजल्ट है वो है सम बसेस आर नॉट ट्रेन, कुछ बसें ट्रेन नहीं है। और जब कुछ बसें ट्रेन नहीं है तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनती है, अगर कुछ बसें ट्रेन नहीं है, हो सकता है कुछ बसें ट्रेन हो, सम बसेस आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी। भाई कुछ बसें ट्रेन नहीं है तो यहाँ पे दो संभावनाएं हो सकती है, हो सकता है कुछ बसें ट्रेन हो सकता है एक भी बस ट्रेन ना हो। नो बसेस ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, नो बसेस ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुछ बसें ट्रेन नहीं है, यहाँ पे दो संभावनाएं बनती है। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा ट्रेन से बस। अच्छा, ट्रेन से बस डेफिनेट रिजल्ट क्या है सर? ट्रेन से बस कोई डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता, नेगेटिव बनना चाहिए, लेकिन सम ट्रेन आर नॉट बसेस नहीं बना सकते, नो ट्रेन इज बस नहीं बना सकते। ट्रेन से बस कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, यानी कि चारों की चारों पॉसिबिलिटी सही होंगी, नो रिलेशन के केस में। ट्रेन से बस कोई रिजल्ट नहीं है डेफिनेट, तो सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। ऑल ट्रेन आर बस इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ट्रेन आर बस इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ठीक है। सम ट्रेन आर बस इज अ पॉसिबिलिटी, सम ट्रेन आर बस इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ठीक है ना। एंड सम ट्रेन आर नॉट बस इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ट्रेन से बस कोई रिलेशन नहीं है, जहां कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं होता वहां पे सारी संभावनाएं बन जाती है। नो ट्रेन इज बस इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपने पूरे क्वेश्चन को ना गन्ने की तरह निचोड़ दिया। जैसे गन्ने का रस निकलता है ना बेटा, बार बार गन्ना मशीन में डलता है, बार बार गन्ना मशीन में डलता है, फिर उसके बाद उसका जब रस निकल आता है तो गन्ने का ठूठ बचता है, मतलब कुछ भी रस। तो आपने यहाँ तक से लॉक चैप्टर को बिल्कुल गन्ने की तरह बेटा निचोड़ दिया, गन्ने की तरह इसका जूस निकाल दिया, और वो जूस निकाल के तुम पी गए हो। अगर तुमने ये 14 के 14 निष्कर्ष लिखे हैं तो ये समझ लो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए ज्यादा था। तो टीचर्स को पता होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल कितने डेफिनेट रिजल्ट्स बनने हैं और यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज बननी है। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है ना तो भाई साहब अल्टीमेट है, फिर तुम सिलॉक्स पढ़ने लायक नहीं, पढ़ने लायक हो चुके हो। ठीक है, अगर आप ये चीजें समझ पा रहे हो तो कि क्वेश्चन को देखते पता लग जाएगा कि कितने रिजल्ट्स हैं यहाँ पर और कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये सब आइडिया लग जाना चाहिए। जबकि एग्जाम में तो कुछ नहीं होता, एग्जाम में तो दो कंक्लूजन होता है, बस उसको चेक करना होता है, जो तो निहायत ही आसान है, वो तो बहुत आसान चीज है। सर नो बसेस ट्रेन कैसे हो सकता है? क्योंकि बी की वैल्यू 50 है। मैंने कब बनाया नो बसेस ट्रेन? बेटा नो बसेस ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, संभावना हो सकती है, क्योंकि अगर कुछ बस ट्रेन नहीं है तो हो सकता है बाकी की बस ट्रेन ना हो, तो सम नॉट में नो की पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। पॉसिबिलिटी में 150 नहीं देखते, पॉसिबिलिटी तो डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट पर। ये जो पॉसिबिलिटी है ये इसकी वजह से निकली है, जो डेफिनेट रिजल्ट बनता है ना उसमें 50 देखो, जैसे कि सम बसेस आर नॉट ट्रेन। अब इसके हिसाब से ये वाली पॉसिबिलिटी सही है, क्योंकि अगर कुछ बस ट्रेन नहीं है तो हो सकता है एक भी बस ट्रेन ना हो। समझे बाबू? हाँ जी। चैप्टर कल खत्म करेंगे, कल वीकेंड का वार है, कल नया टॉपिक तो शुरू करने का मतलब बनता नहीं है। तो फाइनली इस चैप्टर को मैं कल ही खत्म करूंगा, आज नहीं करूंगा। ठीक है। ट्रेन से बस बेटा कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, ट्रेन से बस कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, तो जहां डेफिनेट रिजल्ट नहीं होता वहां तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती है ना। तो बेटा ट्रेन से बस कोई नेगेटिव रिजल्ट बना ही नहीं सकते, तो इसलिए ट्रेन से बस चारों पॉसिबिलिटी सही है। पॉसिबिलिटी चार ही बन सकती है, रिजल्ट भी चार बन सकते हैं, ऑल में, नो में, सम में और सम नॉट में। भाई चार ही तो रिजल्ट बनते हैं, ऑल, नो, सम नॉट। चलिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन है ना, इससे भी, ये तो 3 स्टार क्वेश्चन है मान लो, तो अब मैं आपको 5 स्टार क्वेश्चन देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन? 5 स्टार। ये भी टीचर्स के लिए है। स्कोर बना दो तो भाई साहब दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, फिर तो दिल गार्डन गार्डन, है ना। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपीज, केवल कुछ ही किताबें कॉपी हैं, केवल कुछ ही किताबें कॉपी हैं, केवल कुछ ही किताबें कॉपी हैं। ओनली, ओनली टेस्ट आर बुक्स, ओनली टेस्ट आर बुक, केवल टेस्ट बुक है, केवल टेस्ट बुक है। भाई साहब पहले तो आप डेफिनेट रिजल्ट लिखो, बुक से कॉपी, फिर आप डेफिनेट रिजल्ट लिखो कॉपी से बुक, कॉपी से बुक, फिर आप डेफिनेट रिजल्ट लिखो बेटा, फिर आप डेफिनेट रिजल्ट लिखो टेस्ट से कॉपी, फिर आप डेफिनेट रिजल्ट लिखो बुक से टेस्ट, फिर आप डेफिनेट रिजल्ट लिखो बिटवीन टेस्ट एंड कॉपी। तो पहले आप लिखोगे टेस्ट से कॉपी, अगर मैं टेस्ट से कॉपी की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, और टेस्ट से कॉपी लिखोगे, फिर आप लिखोगे कॉपी से टेस्ट। चलिए, तो ये हमारे डेफिनेट रिजल्ट सॉरी क्या हो गया पता नहीं गली में आज। तो ये हमारे डेफिनेट रिजल्ट हैं, तो पहले तो आप ये डेफिनेट रिजल्ट लिख लो, है ना, पहले तो आप ये डेफिनेट रिजल्ट लिख लो 100% ट्रू। इसके बाद में पॉसिबिलिटीज लिखना बेटा, पॉसिबिलिटी लिखना बुक से कॉपी और कॉपी से, कॉपी से बुक, कॉपी से बुक, है ना। फिर आप पॉसिबिलिटीज बनाना टेस्ट से बुक या बुक से टेस्ट, है ना। फिर आप बनाना पॉसिबिलिटी टेस्ट से कॉपी या कॉपी से टेस्ट। चलिए साहब बनाओ, बनाओ 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 बेटा। ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपी का मतलब है सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज अगर पॉजिटिव है तो, लेकिन अगर नेगेटिव है तो सम बुक्स आर नॉट कॉपी, है ना। अगर नेगेटिव है तो सम बुक्स आर नॉट कॉपी। ओनली टेस्ट आर बुक का मतलब होता है ऑल बुक्स आर टेस्ट, ओनली टेस्ट आर बुक का मतलब होता है ऑल बुक्स आर टेस्ट, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चलिए साहब पहले सारी डेफिनेट लिखो, फिर सारी पॉसिबिलिटीज लिखो। सर क्वेश्चन नंबर 72 में ट्रेन से कार पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 72 में ट्रेन से कार, बेटा ट्रेन से कार जो डेफिनेट रिजल्ट है वो है नो ट्रेन इज कार, कोई भी ट्रेन कार नहीं है। और जब हमें पता है कि कोई भी ट्रेन कार नहीं है, इसका मतलब ट्रेन से कार कोई संभावना नहीं बनेगी भैया। अगर नो में रिजल्ट है तो वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी ना, ऑल या नो में जो रिजल्ट होता है। तो नो ट्रेन इज कार, तो फिर ट्रेन से कार कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ना, तो फिर ट्रेन से कार कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। हाँ जी बनाइए इस क्वेश्चन को, लिखो बेटा सारे डेफिनेट रिजल्ट्स लिखो, सारे डेफिनेट रिजल्ट्स लिखो।
हाँ जी बेटा, बन गया क्वेश्चन? हो गया क्वेश्चन सॉल्व? क्यों भाई? चलिए साहब, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुक से कॉपी। अगर मैं बुक से कॉपी की बात करूं तो दो रिजल्ट है बुक से कॉपी बाबू। एक तो है सम बुक्स आर कॉपी और एक है सम बुक्स आर नॉट कॉपी। क्योंकि ओनली फ्यू बुक्स आर कॉपी का मतलब क्या होता है? केवल कुछ ही बुक कॉपी है। केवल कुछ ही बुक कॉपी है, इसका मतलब दो रिजल्ट बनेंगे, कुछ बुक कॉपी है कुछ बुक कॉपी नहीं है। लेकिन अगर मैं कॉपी से बुक की बात करूं तो सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सम कॉपीज आर बुक, कुछ कॉपी बुक है। यहाँ पर ना तो मैं ऑल कॉपीज आर बुक पढ़ सकता क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू 50 रहेगी, सोनी होगी। अच्छा, मैं इसको सम कॉपीज आर नॉट बुक नहीं पढ़ सकता क्योंकि वैल्यू सोनी है। नो कॉपीज बुक नहीं पढ़ सकता, वैल्यू सोनी है यहाँ पर। तो कॉपी से बुक सिर्फ एक ही रिजल्ट है, वो भी पॉजिटिव। लेकिन बुक से कॉपी दो रिजल्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये तो बात हुई बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट की, पहले स्टेटमेंट की। ओनली टेस्ट आर बुक का मतलब होता है ऑल बुक्स आर टेस्ट, सभी बुक टेस्ट है। सभी बुक टेस्ट है यानी कि कुछ बुक भी टेस्ट है, यानी कि कुछ बुक भी टेस्ट है, और फिर कुछ टेस्ट बुक है, कुछ टेस्ट बुक है। नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे बनेगा नहीं। तो ये बात हो गई सेकंड से। अगर मैं दोनों को जोड़ना चाहूंगा बेटा तो बुक और बुक का कनेक्शन तो बन जाएगा, है ना? तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, दोनों ही रिजल्ट बनेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं बेटा टेस्ट से कॉपी पॉजिटिव रिजल्ट की। पॉजिटिव में 50 है तो सम टेस्ट आर कॉपी, पॉजिटिव जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम टेस्ट आर कॉपी। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव रिजल्ट की, तो नेगेटिव में वैल्यू 100 है तो मैं इसको पढ़ सकता हूं सम टेस्ट आर नॉट कॉपी। मैं क्या पढ़ सकता हूं? सम टेस्ट आर नॉट कॉपी, कुछ टेस्ट कॉपी नहीं है, कुछ टेस्ट कॉपी नहीं है। अब मैं बात करूंगा बेटा कॉपी से टेस्ट। कॉपी से टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा सम कॉपीज आर टेस्ट, सम कॉपीज आर टेस्ट। लेकिन अगर मैं नेगेटिव रिजल्ट की बात करता हूं कॉपी से टेस्ट, तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा क्योंकि नो कॉपीज टेस्ट नहीं बना सकते, टेस्ट की वैल्यू सोनी है। सम कॉपीज आर नॉट टेस्ट नहीं बना सकते, टेस्ट की वैल्यू सोनी है। यानी कि ये रिजल्ट्स बनेंगे इन दोनों को मिलाकर। तब आप पहले तो ये देखो कि आपके ये नौ डेफिनेट रिजल्ट सही है कि नहीं सही, है ना? नौ डेफिनेट रिजल्ट आप लोगों के सही है कि नहीं सही, ये बताओ। ये नॉट डेफिनेट रिजल्ट सही है कि नहीं? बेटा पॉसिबिलिटी को दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। पहले आप ये नॉट डेफिनेट रिजल्ट्स देखो, ठीक है? ये 9 के 9 रिजल्ट देखो, ये तुम्हारे सही है? अब देखो पॉसिबिलिटी हम क्या करेंगे, बस से बुक से कॉपी। तो बाबू बुक से कॉपी जो डेफिनेट रिजल्ट है ना वो है सम बुक्स आर कॉपी, सम बुक्स आर नॉट कॉपी। और जब हमारा ये रिजल्ट होता है कि भैया कुछ बुक कॉपी है कुछ बुक कॉपी नहीं है, या फिर ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपी, तो बुक से कॉपी बेटा कोई भी संभावना नहीं बन सकती, है ना? क्योंकि कंप्लीट रिजल्ट पता चलेगा कि कुछ बुक कॉपी कुछ बुक कॉपी नहीं है। कल भी मैंने समझाया था ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपी है, तो ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपी, तो बुक से कॉपी नहीं बनेगी कोई संभावना। अच्छा, लेकिन कॉपी से बुक बनेगी, क्योंकि कॉपी से बुक जो रिजल्ट है वो सिर्फ है सम कॉपीज आर बुक। और अगर कुछ कॉपी बुक है, अगर कुछ कॉपी बुक है तो यहाँ पे दो संभावना बनती है। कौन कौन सी? अगर कुछ कॉपी बुक है तो हो सकता है सारी कॉपी बुक्स हो, ऑल कॉपीज आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी। अगर कुछ कॉपी बुक है तो हो सकता है सारी कॉपी बुक हो, और अगर कुछ कॉपी बुक है तो हो सकता है कुछ कॉपी बुक ना हो, सम कॉपीज आर नॉट बुक इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। अब आ जाओ, है ना? ऑल बुक्स आर टेस्ट, तो बेटा बुक से टेस्ट तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि सारी बुक्स टेस्ट है। हाँ, लेकिन सम टेस्ट आर बुक में तो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर कुछ टेस्ट बुक है तो हो सकता है कुछ टेस्ट बुक ना हो, सम टेस्ट आर नॉट बुक इज अ पॉसिबिलिटी। और कुछ टेस्ट बुक है तो हो सकता है सभी टेस्ट बुक हो, ऑल टेस्ट आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी पहले स्टेटमेंट से, ये निकली दूसरे स्टेटमेंट से। अब हम बात करते हैं बुक से टेस्ट, है ना? सॉरी, बुक और टेस्ट के बीच में तो होगी कहानी खत्म। अब हम बात करते हैं कॉपी और टेस्ट। बेटा कॉपी टेस्ट से, अगर मैं कॉपी की बात करूं तो टेस्ट से कॉपी मेरे दो रिजल्ट से, टेस्ट से कॉपी मेरे दो डेफिनेट रिजल्ट है, सम टेस्ट आर कॉपी एंड सम टेस्ट आर नॉट कॉपी। यानी कि ओनली अ फ्यू टेस्ट आर कॉपी, केवल कुछ ही टेस्ट कॉपी है। और जब ओनली अ फ्यू टेस्ट आर कॉपी है डेफिनेट रिजल्ट, भाई इन दोनों को मिलाकर मैं ये पढ़ सकता हूं ना, ये जो दो डेफिनेट रिजल्ट है, ये जो दो डेफिनेट रिजल्ट है, इन दोनों को मिलाकर मैं क्या पढ़ सकता हूं? इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाकर, इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाकर मैं एक रिजल्ट बना सकता हूं, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू टेस्ट आर कॉपी। केवल कुछ ही टेस्ट कॉपी है, तो टेस्ट से कॉपी फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर टेस्ट से कॉपी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन कॉपी से टेस्ट जो रिजल्ट है वो है सम कॉपीज आर टेस्ट। अगर कुछ कॉपी टेस्ट है तो हो सकता है कुछ कॉपी टेस्ट ना हो, सम कॉपीज आर नॉट टेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। और अगर कुछ कॉपी टेस्ट है हो सकता है सारे कॉपी टेस्ट हो, ऑल कॉपीज आर टेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। तो बेटा ये 5 स्टार क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गया तो भैया आपकी लाइफ होगी झिंगालाला। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। अगर ये 15 कंक्लूजन तुम्हें समझ आ गई कि यहाँ पे 9 तो बनेंगे डेफिनेट रिजल्ट और 5 6 बनेंगी संभावनाएं। ये 6 बनेंगी बेटा संभावनाएं, ये 6 संभावनाएं बनेंगी, इसके अलावा और कोई संभावना यहाँ पे नहीं बन सकती, है ना? फाइनली बस ये 6 पॉसिबिलिटी बनेंगी और 9 डेफिनेट रिजल्ट होंगे, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, है ना? इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हम्म। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत ही खतरनाक और जानदार और शानदार क्वेश्चन है ये। देखो पॉसिबिलिटीज में होता क्या है, मैं आपको पॉसिबिलिटीज को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो आपका रिजल्ट ऑल में है, ऑल कार्स आर बसेस, ऑल ट्रेन्स आर, मतलब रिजल्ट या फिर स्टेटमेंट। जैसे अगर आपका स्टेटमेंट ऑल में है, ऑल कार्स आर बसेस, ऑल मैंगोज आर ग्रीन, तो फिर वहां पे कोई भी संभावना नहीं बनती मैंगो से ग्रीन। जैसे मैं कहूं कि ऑल मैंगोज आर ग्रीन, तो फिर मैंगो से ग्रीन कोई संभावना नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन ग्रीन से मैंगो बन जाएगी, बात समझ रहे हो? जैसे रिजल्ट आपका नो में है, नो कार इज बस, तो बेटा कार से बस कोई संभावना नहीं बनेगी। अगर रिजल्ट हमारा, अगर स्टेटमेंट हमारा नो में है, नो कार इज बस, तो कार से बस कोई संभावना नहीं बनेगी। अगर स्टेटमेंट हमारा ओनली अ फ्यू है, जैसे ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, तो कार से बस कोई संभावना नहीं बनेगी। ये क्यों नहीं बनेगी, ये मैं कल और परसों एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्यों नहीं होंगी, प्रूफ भी कर चुके हैं क्यों नहीं होंगी। हाँ, लेकिन अगर हमारा रिजल्ट सम में है, सम कार्स आर बसेस, तो यहाँ पे दो संभावना बनेगी। भैया अगर कुछ कार बस है तो हो सकता है सारी कार बस हो सकता है कुछ कार बस ना हो, कुछ है हो सकता है कुछ ना हो सकता है सभी हो। और अगर रिजल्ट हमारा सम नोट में जैसे कुछ कार बस नहीं है, अगर कुछ कार बस नहीं है तो दो संभावना बनेगी, कुछ नहीं है हो सकता है कुछ हो, और हो सकता है एक भी कार बस ना हो। भाई कुछ कार बस नहीं है, कुछ नहीं है तो हो सकता है कुछ हो, संभावना तो हो सकती है, और हो सकता है एक भी कार बस ना हो, मतलब बाकी की कार बस ना हो। और अगर नो रिलेशन का केस है तो नो रिलेशन के केस में सारी की सारी संभावनाएं हमारी सही हो जाती है, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमारी सही हो जाती है। तो बेटा ये पॉसिबिलिटीज, है ना, ये स्टेटमेंट और पॉसिबिलिटी में रिलेशन है। अगर स्टेटमेंट ऑल में है तो उसका मतलब कार से बस कोई संभावना नहीं है, नो में भी नहीं है, ओनली अ फ्यू में भी नहीं है। पॉसिबिलिटी बनती है अगर रिजल्ट हमारा सम में है, सम नोट में है, नो रिलेशन। बस इन तीन सिचुएशन में हमारी पॉसिबिलिटी बन पाती है, बस इसके अलावा हमारी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। समझे बाबू? समझे कि नहीं? है? समझे? सॉरी। जैसे पॉसिबिलिटी को अगर और कंफर्म करना है आपको, 73 क्वेश्चन नंबर 74, मैं और पॉसिबिलिटीज का डाउट करना दूर कर देता हूं, आपकी चिंता मत करो। ऑल ए आर बी, पॉसिबिलिटीज के डाउट को दूर कर देता हूं मैं। ऑल ए आर बी एंड नो सी इज डी, सॉरी ऑल ए आर बी, नो सी इज डी, नो सी इज डी, सम ई आर नॉट एफ, सम ई आर नॉट एफ।
है ना, सम ई आर नॉट एफ। आप एक काम करो, आपको सिर्फ ना पॉसिबिलिटीज लिखनी है, आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज लिखनी है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी लिखनी है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ए से बी, पहले आप पॉसिबिलिटीज लिखो ए से बी। ए से बी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी ये लिखो है ना, पॉसिबिलिटीज लिखो ए से बी। फिर आप पॉसिबिलिटीज लिखो बी से ए, बी से ए कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फिर आप पॉसिबिलिटीज लिखो, ओनली पॉसिबिलिटी आपको लिखनी है और कुछ नहीं लिखना, डेफिनेटली नहीं लिखना सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी लिखनी है। फिर आप लिखो सी से डी कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी। फिर आप लिखो बेटा डी से सी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगे। फिर आप लिखो ई से एफ कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगे। और फिर आप लिखो एफ से ई कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज लिखनी है। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेट रिजल्ट्स लिखने के लिए नहीं कह रहा। ऑल से पॉसिबिलिटी नहीं बनती, बट ऑल से जो रिजल्ट निकलता है सम वाला तो सम के अकॉर्डिंग, हाँ हाँ भाई ऑल से सम वाला रिजल्ट नहीं निकालेंगे वहां पे बब्बू, ऑल कंसीडर करेंगे हम। हाँ अगर रिवर्स है ना, रिवर्स रिवर्स वाले में हम उसको सम कंसीडर करके पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। अब तुम कहो कि सर सर इसको तो मैं सम भी तो पढ़ता हूं, मैं इसको सम भी तो पढ़ता हूं, सम बुक्स आर टेस्ट, तो उसके हिसाब से तो पॉसिबिलिटी बना दो, सम बुक्स आर टेस्ट पढ़ रहे तो ना 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 ना, इसका मूल तो बेटा ऑल बुक्स आर टेस्ट है ना। सम बुक्स आर टेस्ट तो हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो तो ऑल बुक्स आर टेस्ट है। तो पॉसिबिलिटी ऑल पे डिपेंड करेगी ना कि सम पे, वो तो ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, है ना। आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर जैसे यहाँ पे ऑल कार सार बस है, आपने कहा कार से बस कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन सर मैं इसको सम कार सार बस पढ़ रहा हूँ तो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सम कार सार बस आप इसको पढ़ पा रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी चेक होगी बेटा वो ऑल कार सार बस से ही चेक होगी। जैसे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी चेक होगी, यहाँ पे नो कार इज ट्रेन से ही चेक होगी। भले हम इसको सम कार सार नॉट ट्रेन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी चेक होगी नो कार इज ट्रेन से। ठीक है जी, हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी तो मैंने कहा था बेटा कि स्लॉक चैप्टर में जब भी आप लेक्चर अटेंड करोगे तो पुराने क्वेश्चन का रिवीजन करके आओगे। अगर आप हर बार पुराने क्वेश्चन का रिवीजन करके आ रहे हो ना तो आप बिल्कुल भी फंसोगे नहीं। एक और सेंटेंस लिख लो, ओनली अ फ्यू जी आर एच, केवल कुछ ही जी एच है। तो बेटा आप जी से एच बताओ कौन कितनी संभावनाएं होंगी, और एच से जी बताओ कितनी संभावनाएं होंगी। ये ओनली अ फ्यू वाला सेंटेंस लिख लो, ये वाला सेंटेंस लिखना रह गया था। ओनली अ फ्यू वाला सेंटेंस लिख लो। हाँ जी, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ए से भी रिजल्ट है ऑल वे ऑल ए आर बी, तो ए से भी कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, हमें पता है ए से भी तो कोई पॉसिबिलिटी काम करेगी नहीं, क्योंकि ए से भी रिजल्ट है ऑल ए आर बी। अच्छा बी से ए जो रिजल्ट है वो है सम बी आर ए, तो कुछ बी ए है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी काम करेंगे। अगर कुछ बी ए है तो हो सकता है सारे बी ए हो सकता है कुछ बी ए ना हो। ठीक है, नो सी इज डी, बेटा सी से डी कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि नो में रिजल्ट मैंने बताया ना ऑल नो ओनली फ्यू में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। और डी से सी भी जो रिजल्ट है ना वो नो डी सी है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू भी, तो नो डी सी, तो डी से सी भी कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। अच्छा सम ई आर नॉट एफ, अगर कुछ ई एफ नहीं है, अगर कुछ ई एफ नहीं है तो दो संभावनाएं हैं, हो सकता है कुछ ई एफ हो सकता है एक भी ई एफ ना हो, सम नॉट में दो पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा एफ से ई बेटा कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, एफ से ई कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, बन नहीं सकता। तो यहाँ पे चारों की चारों पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी। ऑल एफ आर इज अ पॉसिबिलिटी, सम एफ आर इज अ पॉसिबिलिटी, सम एफ आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, एंड सम एफ आर इज अ पॉसिबिलिटी। सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही हो जाएंगी एफ से, क्योंकि नो रिलेशन का केस है। जी से एच बेटा ओनली अ फ्यू का रिजल्ट है, कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी जी से एच, लेकिन हाँ एच से जी सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, सम एच आर जी, तो यहाँ पे दो संभावनाएं काम करेंगी, कुछ एच जी हो भी सकते हैं और सभी एच जी हो सकते हैं। समझे? आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फाइनली इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटी ये दोनों के डाउट आपके दूर हो गए होंगे, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। चलिए लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
सोनी, मोनिका, पवन, निशा, गौरी, निधि, पलक, पलक, नीरज, नीरू, कार्तिक, विशाल, मानवी, तूफान, वीर, आर्या, नीरज। क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, तो फाइनली आज हम श्लोक चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त करने जा रहे हैं। आज है वीकेंड का वार, है ना। काफी दिन हो गए हमें, पूरे मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन हो गए इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, है ना। लगभग 7 8 9 क्लासेस तो हो गई हैं और आज इस चैप्टर का लास्ट डे है। इस चैप्टर में हमने डेफिनेट रिजल्ट बनाना सीख लिया और इस चैप्टर में हमने पॉसिबिलिटीज बनाना सीख लिया है और हमने ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से समझ लिया। ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट से हमने डेफिनेट रिजल्ट्स निकाल लिए और ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट से हमने पॉसिबिलिटीज भी बनाना सीख ली है। तो डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटीज, ये दो चीजें हम परफेक्ट तरीके से कर चुके हैं और टोटल हम 74 क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना। 74 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर, है ना। मैं अब डज नॉट फॉलो वाला केस बताता हूं। देखो अभी तक हमने क्या करा था, हमने 100% ट्रू कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी को चेक करना सीखा, है ना। और आज हम सीखेंगे डज नॉट फॉलो वाला क्वेश्चन कि डज नॉट फॉलो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देयर आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज नो कार इज ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। एंड देयर आर सम कंक्लूजंस, ठीक है। पहला कंक्लूजन है सम बसेस आर नॉट ट्रेन, कुछ बसें ट्रेन नहीं है। पहला कंक्लूजन है कुछ बसें ट्रेन नहीं है। दूसरा है सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, कुछ ट्रेनें बस नहीं है, कुछ ट्रेनें कुछ ट्रेनें बस नहीं है, कुछ ट्रेनें बस नहीं है। अगला है ऑल ऑल कुछ ट्रेनें बस नहीं है, ठीक है। अगला है ऑल बसेस आर ट्रेन, सभी बसें ट्रेन है, सभी बसें। तीसरा है ऑल बसेस आर ट्रेन, सभी बसें ट्रेन है, सभी बसें ट्रेन है ना, सभी बसें ट्रेन है। ऑल बसेस आर ट्रेन, सभी बसें ट्रेन है। और चलिए साहब, ये तीन कंक्लूजन आपके सामने है, ये तीन कंक्लूजन आपके सामने है। अब आपको आंसर देखो, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ। ओनली ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना। दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष सही है ना। एंड ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है। अब मैं आपको फिर से चार ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको फिर से चार ऑप्शन देता हूँ और वो चार ऑप्शन कौन से हैं। ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष गलत है ना। ओनली ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष गलत है, केवल पहला निष्कर्ष गलत है। ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड डू नॉट फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड डू नॉट फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष गलत है ना, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष गलत है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष गलत है। नन फॉलोस, सारे निष्कर्ष गलत है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नन फॉलोस। ठीक है, फिर से मैं आपके सामने चार ऑप्शन रखता हूँ, ठीक है। ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो, या फिर नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। चलिए साहब, आपके सामने अगर ये वाले चार ऑप्शन है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, अगर ये वाले चार ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, और अगर ये वाले चार ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। हाँ जी बेटा, एटलीस्ट सम वाला भी पॉसिबिलिटी आती है, एटलीस्ट सम पॉसिबिलिटी नहीं है। एटलीस्ट सम बॉयज आर हीरो, कम से कम कुछ लड़के हीरो हैं, दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। एटलीस्ट दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू 50 ही रहेगी। एटलीस्ट सम बॉयज आर हीरो हो या सम बॉयज आर हीरो हो, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट सम बॉयज आर हीरो या फिर सम बॉयज आर हीरो, दोनों का मीनिंग एक ही है। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करना। अब देखो आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। हमें रिजल्ट चाहिए बस से ट्रेन। अगर मैं बस से ट्रेन की बात करूं बेटा, कार और कार में कनेक्शन बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव, बस की वैल्यू 50 है, ट्रेन की वैल्यू 100 है, तो मैं डेफिनेटली पढ़ सकता हूं सम बसेस आर नॉट ट्रेन, सम बसेस आर नॉट ट्रेन, है ना। लेकिन मैं ट्रेन से बस बेटा ये रिजल्ट नहीं बना सकता सम ट्रेन्स आर नॉट बस, सम ट्रेन्स आर नॉट बस, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे बस की वैल्यू 100 बनानी पड़ेगी, जबकि ऊपर बस की वैल्यू क्या है 50 है, तो मैं सम ट्रेन्स आर नॉट बस नहीं बना सकता। अच्छा, ऑल बसेस आर ट्रेन, पॉजिटिव रिजल्ट मैं वैसे भी नहीं दे सकता, पॉजिटिव रिजल्ट मैं वैसे भी नहीं दे सकता, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। बात समझ आ रही है? ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अच्छा, यहाँ पर ओनली सेकंड एंड थर्ड डू नॉट फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष गलत है। भाई पहला सही है और दूसरा तीसरा गलत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशल केस यहाँ पे है। यहाँ पर एक्जैक्टली ये वाला ऑप्शन ही दे रखा कि ओनली सेकंड एंड थर्ड डू नॉट फॉलो। यहाँ पर हमें क्या चूज करना है, इन दोनों में से किसी एक को ही गलत मानना है। अब पता है इन दोनों में से हम किसको गलत मानेंगे, इन दोनों में से हम उसको गलत मानेंगे जो 100% फॉल्स होगा। इन दोनों में से कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो 100% फॉल्स है, यानी कि वो एज ए कंक्लूजन भी गलत है, एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है। देखो कंक्लूजन तो दोनों गलत है, ये तो एज ए कंक्लूजन सही है, लेकिन ये एज ए कंक्लूजन दोनों गलत है। लेकिन क्या ये एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है, ये बताओ, क्या ये एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है? देखो सम ट्रेन्स आर नॉट बस, ट्रेन से बस कोई रिलेशन नहीं हो, जहां कोई रिलेशन नहीं होता वहां सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, तो भैया कुछ ट्रेन की बस होने की संभावना है, यानी कि ये जो कंक्लूजन है ये गलत तो है, मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, ना ही ये 100% फॉल्स है। बेसिकली दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, ये केवल एक संभावना है। अच्छा, ऑल बसेस आर ट्रेन, अगर मैं बस से ट्रेन की बात करूं तो बस से ट्रेन जो मेरा रिजल्ट है वो है सम बसेस आर नॉट ट्रेन। भैया कुछ बस ट्रेन नहीं है, और जब कुछ बस ट्रेन नहीं है तो कभी भी सारी बस ट्रेन नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, यानी कि ये एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है। तो ये जो कंक्लूजन है ना, ये एज ए कंक्लूजन भी गलत है, मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, और ये एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है। इसका मतलब ये एक ऐसा कंक्लूजन है जो 100% फॉल्स है। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम वो कंक्लूजन चेक कर रहे हैं जो 100% फॉल्स है, 100% असत्य है। और 100% फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है इन तीनों में से? 100% फॉल्स जो स्टेटमेंट है वो तीसरा है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। बात समझ गए अब आप? इन ऑप्शंस और इन ऑप्शंस में क्या फर्क है? अगर मान लो ये ऑप्शन आते तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लोगे, और अगर ये ऑप्शन आते तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि वो हमसे 100% फॉल्स जानने के लिए कह रहे हैं। तो सिलॉक चैप्टर में तीन ही टाइप के कंक्लूजन होते हैं बेटा, 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी और 100% फॉल्स। और अब आप किसी भी कंक्लूजन को देखकर आराम से बता सकते हो कि ये 100% ट्रू है, या फिर ये 100% फॉल्स है, या फिर इसकी पॉसिबिलिटी है। अब आप सिलॉक चैप्टर में एकदम परफेक्ट हो चुके हो, एकदम माहिर हो चुके हो, है ना। संपूर्ण ज्ञान आपको मिल गया इस चैप्टर में, इतनी नॉलेज आपको मिल गई इस चैप्टर में, शायद ही किसी और के पास होगी। हाँ जी, जो हमारे बैच का बच्चा नहीं होगा, शायद ही। बहुत कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, बहुत कुछ, है ना। हाँ जी, सम रेन्स आर वाटर, कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा
कुछ वर्षा पानी है, सम रेन्स आर वाटर, कुछ वर्षा पानी है, ऑल क्लाउड्स, ऑल क्लाउड्स आर, ऑल क्लाउड्स आर स्काई, सभी बादल आकाश हैं, सभी बादल आकाश हैं, सभी बादल आकाश हैं, नो स्काई इज, नो स्काई इज वाटर, कोई भी आकाश पानी नहीं है, कोई भी आकाश पानी नहीं है। सर एक बात बोलूं, ये स्लो जैसे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, पर मैं भी पक्का हूँ सीपीयू के लिए इसे अच्छी तरह से सीख के ही रहूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपको इतना अच्छा समझाने के लिए, आप हमें ही समझ। देखो ये जो स्लॉक चैप्टर है ना, अभी जो पिछले 2 दिन से मैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये बैंकिंग लेवल का पढ़ रहे हैं, बात समझ रहे हो। अगर आप सीपीयू लेवल की बात कर रहे हो तो 3 दिन पहले स्लॉक चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आप एसएससी लेवल की बात कर रहे हो तो 3 दिन पहले स्लॉक चैप्टर खत्म हो चुका है। तो 3 दिन पहले जो कुछ हमने पढ़ा वहां तक ही आपके सिलेबस में, ये तो बैंकिंग वाले बच्चों के लिए और एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। हाँ जी, रिवीजन जो है, रीजनिंग का टाइम टू टाइम किया करो, वीकेंड पर, हर वीकेंड पर रिवीजन किया करो, जो भी छुट्टी का दिन मिलता है ना उसको रिवीजन किया करो, है ना। हाँ जी, छुट्टी के दिन में रिवीजन किया करो। और मैंने बोला था बेटा इस चैप्टर में आपको करना क्या है, इस चैप्टर में सबसे जरूरी काम आपको ये करना है कि जब भी आप कोई लाइव क्लास अटेंड करनी थी आपको, आपको पुराने, है ना, जीके के लिए बेटा आप, हमारी अभिषेक शरण सुमन की टीम है, बहुत बड़ी टीम है, आप वहां ज्वाइन करो। हाँ, जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करो पुराने क्वेश्चन का रिवीजन करके आओ। मैंने बोला था आपको पुराने क्वेश्चन का रिवीजन करके आओ, लेकिन आप सुनते नहीं हो। चलिए साहब, ऑल क्लाउड्स आर, ऑल क्लाउड्स आर रेन, ऑल क्लाउड्स आर रेन, ऑल रेन्स आर क्लाउड्स, ऑल रेन्स आर क्लाउड, ऑल रेन्स आर क्लाउड, ऑल क्लाउड्स आर रेन। ठीक है जी। हाँ जी। एंड सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, एंड नो क्लाउड इज रेन, नो क्लाउड इज रेन। चलिए साहब, अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ये हैं, ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष सही है, ओनली फोर्थ फॉलो, केवल चौथा निष्कर्ष सही है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष सही है। ठीक है जी। और अगर आपके सामने ऑप्शन ये है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ओनली थर्ड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, ओनली ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, है ना, या फिर नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। और फिर से आपके सामने 4 ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। ओनली अ फ्यू में आइदर और नहीं लगता भैया, ओनली अ फ्यू में भी आइदर और नहीं लगता है ना। हाँ जी। हेलो।
ठीक, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये ऐसा क्वेश्चन था जो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ था। तो भैया क्लाउड से अगर मैं रेन की बात करता हूं, अगर मैं क्लाउड से रेन की बात करता हूं, क्लाउड से रेन, तो स्काई से स्काई कट गया, स्काई से स्काई कट गया, ठीक है, और वाटर से वाटर कट जाएगा, स्काई से स्काई कट गया, वाटर से वाटर कट गया, क्योंकि बेटा इस वाटर की वैल्यू 100 है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि नेगेटिव पे थ्रू जुड़े हैं। इसमें रेन की वैल्यू 50 है, क्लाउड की वैल्यू 100 है, तो पॉजिटिव रिजल्ट तो बन नहीं सकता। हाँ, सम रेन्स आर नॉट क्लाउड बन जाएगा, सम रेन्स आर नॉट क्लाउड बन जाएगा, है ना। नो क्लाउड इज रेन नहीं बन सकता, क्योंकि रेन की वैल्यू 100 नहीं है। तो अगर मैं 100% ट्रू की बात करूं, तो ओनली थर्ड फॉलोस, ठीक है जी। हाँ जी, और गलत कौन कौन से हैं? ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो। लेकिन 100% फॉल्स कौन सा है ना, 100% फॉल्स। कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी, एज ए कंक्लूजन तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। लेकिन बेटा क्लाउड से रेन क्या कोई डेफिनेट रिजल्ट है? सर क्लाउड से रेन जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और क्लाउड से रेन कोई भी नेगेटिव नहीं बन सकता। इसका मतलब क्लाउड से रेन सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, इसका मतलब क्लाउड से रेन सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, क्लाउड से रेन सारी पॉसिबिलिटी हमारी सही होंगी, ये भी सही होगी, ये भी सही होगी। लेकिन क्योंकि सम रेन्स आर नॉट क्लाउड है, कुछ रेन अगर क्लाउड नहीं है, तो कभी भी सभी रेन क्लाउड नहीं हो सकती, ये एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है। तो सिर्फ यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन ऐसा है जो कि 100% फॉल्स है, केवल और केवल दूसरा कंक्लूजन ऐसा है जो कि 100% फॉल्स है, दूसरे को छोड़कर, है ना। पहले चौथे की संभावना है और तीसरा 100% ट्रू है, तीसरा 100% ट्रू है। अच्छा, चलिए, तो इस क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है जी। हाँ जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, जिसको हम रिवर्स सिलोजिज्म भी बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स सिलोजिज्म। सम ए आर, एक सेकेंड, पहले से कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल ए आर बी एंड नो ए सी, ये दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू होने चाहिए। ऑप्शन ए एंड देयर आर 3 स्टेटमेंट, ऑप्शन ए एंड देयर आर 3 स्टेटमेंट, ऑल ए आर डी सभी ए डी है, ऑल डी आर बी सभी डी बी है, ऑल बी आर सी सभी बी सी है। ऑप्शन बी अगेन देयर आर 3 स्टेटमेंट, नो ए इज डी कोई भी ए डी नहीं है, नो डी इज बी कोई भी डी बी नहीं है, एंड नो बी इज सी कोई भी बी सी नहीं है। ऑप्शन सी अगेन देयर आर 3 स्टेटमेंट, ऑल ए आर डी सभी ए डी है, ऑल डी आर ऑल डी आर बी सभी डी बी है, एंड सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है। तो बेटा ये जो रिवर्स सिलोजिज्म है ना, इसको देख के टेंशन मत लेना, ये रिवर्स सिलोजिज्म ना बहुत इजी है। रिवर्स सिलोजिज्म बहुत इजी है, आपको इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना और ये बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन से लिखे गए दोनों ही कंक्लूजन हमारे 100% ट्रू हैं। ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता लगाना है ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिससे लिखे गए दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू है, जिससे लिखे गए दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू है, 100% ट्रू। हाँ जी, दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? हाँ जी, दोनों ही कंक्लूजन आपके 100% ट्रू हो जाए, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके बताओ बेटा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों ही कंक्लूजन को 100% ट्रू करेगा। और इसी को बोलते हैं हम रिवर्स सिलोजिज्म। तो रिवर्स सिलोजिज्म में बेटा आगे से अगर कोई आपको बेवकूफ बनाए ना कि ये रिवर्स सिलोजिज्म क्या होता है, तो रिवर्स सिलोजिज्म में डरने की जरूरत नहीं है। रिवर्स सिलोजिज्म सबसे आसान चीज है ना। रिवर्स सिलोजिज्म बेटा सबसे आसान चीज है, मुझे तो नहीं लगता इससे आसान कुछ हो सकता है। तो जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा वो सारे के सारे कंसेप्ट ही इसमें यूज होते हैं रिवर्स सिलोजिज्म में। रिवर्स या फिर इनवर्स, है ना, रिवर्स या फिर इनवर्स, इनवर्स सिलोजिज्म। तो ये बहुत आसान चीज है, बहुत आसान। बताओ, जो भी कुछ हमने पढ़ा वही तो चीज है, और क्या है, कुछ अलग से थोड़ी है। जो भी कुछ हमने पढ़ा ये वही तो चीज है, और क्या, ये बताओ। रिवर्स सिलोजिज्म, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर लो, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर लो। सर एक पॉजिटिव रिजल्ट है, एक नेगेटिव रिजल्ट है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो बेटा तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट कहां से आएगा? सर एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि फिर पॉजिटिव रिजल्ट कहां से आएगा, है ना। हाँ जी, सर ऑल ए आर बी, सर ऑल ए आर बी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सर नो ए सी, सर नो ए सी बनाना है, तो डी से डी तो जुड़ गया, डी से डी तो जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे बी और बी का कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है, और जब बी और बी नहीं जुड़ सकते यानी कि ए और सी के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं बन सकता। सर ऑल ए आर बी, डी से डी जुड़ गया, पहला कंक्लूजन 100% ट्रू हो गया, ऑल ए आर बी। और सर बी से बी जुड़ गया और सी की वैल्यू 100 है, तो हम ये भी बना सकते हैं नो ए सी, यानी कि सेकंड कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही कंक्लूजन को 100% ट्रू कर रहा है। ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही कंक्लूजन को 100% ट्रू कर रहा है। ऐसे ही लोग बेवकूफ बनाते हैं एक टर्म यूज करके, मिसिंग सिलॉक्स। तो ये मिसिंग सिलॉक्स भी कुछ नहीं है, जैसे रिवर्स सिलॉक्स है वैसे मिसिंग सिलॉक्स है, जैसे नॉर्मल सिलॉक्स है। भाई जैसे आप नॉर्मल सिलॉक्स भी पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब जितने भी आपने क्वेश्चन किया आप उन सबको रिवर्स लॉक्स के बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बस यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑप्शन को हमें चेक करना होता है। अच्छा, रिवर्स लॉक्स में क्या, देयर आर सम स्टेटमेंट, सपोज देयर आर 3 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, है ना, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी पेड़ सभी पेड़ पौधे हैं। ऑल वाटर आर एयर, सभी पानी हवा है। मिसिंग, सभी पानी हवा है मिसिंग। व्हाट शुड कम, व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट इफ कंक्लूजन इज नो, नहीं, कंक्लूजन इज सम, कंक्लूजन इज सम प्लांट्स आर नॉट वाटर, सम प्लांट्स आर नॉट वाटर। अगर हमारा कंक्लूजन है सम प्लांट्स आर नॉट वाटर, कुछ पौधे पानी नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? ऑल ऑल एयर आर ट्रीज, ऑल एयर आर ट्रीज, है ना, या फिर सम एयर आर ट्रीज, या फिर सम एयर आर ट्रीज, या फिर सम एयर आर नॉट ट्रीज, या फिर सम एयर आर नॉट ट्रीज, या फिर सम ट्रीज, या फिर सम ट्रीज आर नॉट एयर, सम ट्रीज आर नॉट एयर। ये बताओ, अब बताओ सॉरी,
थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा कि ये वाला कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए। हमारा जो कंक्लूजन है ये सम प्लांट्स आर नॉट वाटर, सम प्लांट्स आर नॉट वाटर, ये कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाना चाहिए। सम प्लांट्स आर नॉट वाटर, तो थर्ड स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव से जुड़ेंगे, ये खुद ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट ही बन जाएंगे, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब आप सोच के देखो इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, ताकि ताकि हमारा जो कंक्लूजन है वो 100% ट्रू हो जाए। इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए? थर्ड। हाँ जी सर, अगर मैं सम एयर आर नॉट ट्री यूज कर लूं, सम एयर आर नॉट ट्री, तो बेटा एयर से एयर का कनेक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोनों एयर की वैल्यू 50 हो जाएगी। सर एयर से एयर जुड़ नहीं पाएगा, इसका मतलब तीसरा भी गलत है। सम ट्रीज आर नॉट एयर, सर यहां पर क्या होगा, एयर से एयर जुड़ जाएगा और फिर ट्री से ट्री जुड़ जाएगा, तो फिर सम प्लांट्स आर नॉट वाटर आराम से रिजल्ट बन जाएगा। यानी कि फोर्थ ऑप्शन को यूज करो, फोर्थ ऑप्शन को यूज करो, बहुत बढ़िया। तो ये मिसिंग स्लॉक्स हुआ, इनवर्स स्लॉक्स हुआ, ये बताओ इसमें अलग से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ हमने इस चैप्टर में सीखा है ये सब वही है ना। रिवर्स स्लॉक्स, मिसिंग स्लॉक्स, या फिर हम बोले लॉजिकल कनेक्शन। एक ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ऑल गेम आर ओवर, ऑल गेम आर प्ले, ऑल प्ले आर ओवर, ऑल प्ले आर ओवर, ऑल प्ले आर ओवर। ऑल प्ले आर लव, ऑल लव आर ओवर, ऑल लव आर ओवर। ठीक है जी, हाँ जी। पहला, तीसरा, चौथा, पहला, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, पहला, और पांचवा, चौथा, दूसरा। बताओ लॉजिकल सीक्वेंस छाटो सर, पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है, फिर या जो कंक्लूजन ट्रू हो रहे हैं, डेफिनेट रिजल्ट आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। देखो पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग तो चेक करते हैं, और अगर मान लो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी चेक होती है, और दो स्टेटमेंट से मिलकर जो डेफिनेट रिजल्ट बनेगा तो वो वहां पर पॉसिबिलिटी उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग चेक होगी, तो कुल मिलाकर पॉसिबिलिटी डेफिनेट रिजल्ट पर डिपेंड करती है। लेकिन जो एज इट इज स्टेटमेंट लिखे हुए हैं पहले उस पर फोकस करना है इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बन रही है, तो वहां पर हमें दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा, और वो डिसाइड करेगा कि वो पॉसिबिलिटी सही है कि नहीं। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निकालेगी, जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी चेक होगी, जो एज इट इज स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। लेकिन कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो मिलकर बनी है, तो मिलकर पहले हमें डेफिनेट रिजल्ट बनाना पड़ेगा, है ना। इसमें आपको ये बताना है लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना है कौन से, मतलब ये है कि पहले दो को मिलाकर ये रिजल्ट बन सकता है, इन दोनों को मिलाकर ये रिजल्ट बन सकता है, इन दोनों को मिलाकर ये रिजल्ट बन सकता है, इन दोनों को मिलाकर क्या ये रिजल्ट बन सकता है, ये बताओ, सोच कर देखो। क्या इन दोनों को मिलाकर ये रिजल्ट बन सकता है? 1 3 को मिलाकर 4 आ सकता है सर। 1 3 को अगर मैं मिलाऊंगा तो ओवर से ओवर जुड़ ही नहीं सकता, ओवर से ओवर जुड़ ही नहीं सकता। 1 4 को मिला सकता हूं 1 4 सर 1 4 में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है सर। 2 3 को मिला सकता हूं 2 3 2 3 सर, प्ले से प्ले कट गया तो ऑल गेम आर ओवर, ऑल गेम आर ओवर, ऑल गेम आर ओवर, यस सर, पहला रिजल्ट। 2 3 को मिलाकर 5 4 को सर मैं जोड़ सकता हूं, लव से लव जोड़ दिया तो ऑल प्ले आर ओवर, लेकिन ये है ऑल गेम आर प्ले, तो दूसरा नहीं बनेगा बेटा, तीसरा बनेगा। 5 4 से तीसरा रिजल्ट बनेगा, 5 4 से क्या बनेगा, 5 4 से तीसरा रिजल्ट बनेगा ना कि दूसरा, 5 4 से तीसरा रिजल्ट बनेगा ना कि दूसरा। एग्जाम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अक्सर कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इफ some mangoes which are apples are also grapes, ये वाले सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। यदि कुछ आम जो कि सेब है, यदि कुछ आम जो कि सेब है, यदि कुछ आम जो कि सेब है वो अंगूर भी है, पक्का अंगूर भी है, तो इस सेंटेंस का एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है? इफ सम मैंगोज व्हिच आर एप्पल आर आल्सो ग्रेप्स, यदि कुछ आम जो कि सेब है, अगर कुछ आम को सेब बना रहे हो तो वो पक्का अंगूर भी है। यदि कुछ आम जो कि सेब है अगर आप आम को सेब बना रहे हो, यदि कुछ आम जो कि सेब है, तो जितने भी आम तुम सेब बना रहे हो वो पक्का अंगूर भी है। ऐसा कब संभव है? ऐसा तब संभव है जब सारे एप्पल अंगूर हो, जब सारे एप्पल अंगूर हो, यानी कि अब जो भी चीज आप एप्पल बनाओगे वो खुद ही अंगूर बन जाएगी, क्योंकि इसका मीनिंग है ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, इसका मीनिंग है ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। तो ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इस पूरे सेंटेंस का सिर्फ इतना सा मतलब है, इस पूरे सेंटेंस का सिर्फ इतना सा मतलब है ना। सर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अभी मेरी ये 17 हुई है, बट 18 होते ही सिलेक्शन लेके आएंगे आपसे मिले, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ आपका। यदि कुछ आम जो कि सेब है, यदि कुछ आम जो कि सेब है वो पक्का अंगूर भी है, ऐसा तब संभव है जब सारे सेब अंगूर हो। अब आप किसी भी चीज को सेब बनाओ वो खुद ही अंगूर बन जाएगा, है ना। यदि कुछ धरे जो कि सेब है, यदि कुछ घोड़े जो कि सेब है, यदि कुछ केले जो कि सेब है, यदि कुछ आलू जो कि सेब है, यदि कुछ बैगन जो कि सेब है, यदि कुछ प्याज जो कि सेब है, वो खुद ही अंगूर बन जाएंगे, वो खुद ही अंगूर बन जाएंगे। क्योंकि हम कोई भी एप्पल बना सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी है कि एप्पल का वही वाला हिस्सा बनाना है। आप किसी भी एप्पल को उठा के अंगूर, आप किसी भी एप्पल को मतलब किसी भी आलू को उठा के कोई भी एप्पल बना दो, वो खुद ही अंगूर बन जाना है, क्योंकि सारे के सारे एप्पल अंगूर है। सम नहीं होगा बेटा, ऑल होगा। यहाँ पे सारे ही एप्पल, मान लो 10 एप्पल है, अब तुमने मान लो किसी एक आलू को एक एप्पल बनाया, मान लो यहाँ पे 10 एप्पल है, 4 एप्पल है, अब तुमने इस एप्पल को मान लो आम बना दिया, मतलब इस आम को एप्पल बना दिया, तो ये अंगूर कब बनेगा?
ये अंगूर तब बनेगा ना जब सारे एप्पल अंगूर होंगे। जब सारे एप्पल अंगूर होंगे, व्हेन ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। भाई अगर कुछ एप्पल ग्रेप है तो मान लो हमने इस वाले एप्पल को मैंगो बना दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि वो मैंगो ग्रेप बन जाए। तो वो मैंगो तो ग्रेप तब बनेगा जब इनमें से सारे के सारे एप्पल ग्रेप हो। अब आप किसी भी एप्पल को, मतलब किसी भी मैंगो को कोई भी एप्पल बना दो तो बाय डिफॉल्ट वो ग्रेप बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सारे एप्पल ग्रेप्स हैं। सब में बेटा लिमिटेड हो जाएगा चीज, फिर कंफर्म नहीं हो पाएगा। ऐसे ही दो सेंटेंसेस हो रहे हैं, इनका मीनिंग और निकाल दो। इफ सम मैंगोज इज if some mangoes is which are apples if some mangoes is which are apples can never be grapes। यदि कुछ आम जो कि सेब है, यदि कुछ आम जो कि सेब है अब कभी अंगूर नहीं बन सकते, है ना। अब कभी अंगूर नहीं बन सकते, यानी कि अगर आप किसी भी चीज को एप्पल बना रहे हो तो वो कभी अंगूर नहीं बन पाएगी पूरे जीवन में। अगर कोई भी चीज एप्पल बन गई तो वो कभी अंगूर नहीं बन सकती। if some mangoes is which are not apples। अगर कुछ आम जो कि सेब नहीं है, अब जो चीज सेम नहीं है वो कभी अंगूर नहीं बन सकती, कैन नेवर बी ग्रेप्स। इन दोनों सेंटेंस का मतलब बताओ। जैसे मैंने पहले सेंटेंस का मीनिंग समझाया, वैसे ही आप सेकंड और थर्ड सेंटेंस का मतलब समझा दो। सेकंड और थर्ड सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जल्दी। हाँ जी, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल नहीं है। अब देखो, अगर कोई मैंगो है जो कि, सॉरी, इफ सम मैंगोज विच आर एप्पल, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है, अगर आप किसी भी मैंगो को, अगर आप एप्पल बना रहे हो, अगर आप किसी भी मैंगो को एप्पल बना रहे हो, कैन नेवर बी ग्रेप्स, वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएगा। अगर आप किसी भी मैंगो को एप्पल बना रहे हो तो वो कभी ग्रेप नहीं बन सकता, कभी ग्रेप नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि नो एप्पल इज ग्रेप, क्योंकि नो एप्पल इज ग्रेप, क्योंकि कोई भी एप्पल क्योंकि कोई भी एप्पल ग्रेप नहीं है। नो एप्पल इज ग्रेप पहले से कंफर्म है। अब आप किसी भी चीज को एप्पल बनाओगे वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएगा। अब आप किसी भी चीज को एप्पल बनाओगे वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई भी एप्पल पहले से डिफाइन कर दिया कि वो ग्रेप नहीं है। कोई भी एप्पल, बेटा ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो सेंटेंस को समझने में, है ना। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग एक्जेक्टली ये है। अब इसका मीनिंग समझो। इफ सम मैंगोस विच आर नॉट एप्पल, पता ये क्या कह रहा है? अगर कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, अगर कुछ मैंगो एप्पल से बाहर है, अगर कुछ मैंगो एप्पल से बाहर है, इफ सम मैंगोस विच आर नॉट एप्पल कैन नेवर बी ग्रेप्स। बट अब ये कह रहे हैं कि जो चीज एप्पल से बाहर है वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएगी, है ना। वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएगी। जो जो स्टूडेंट पीयूष सर से बाहर है वो कभी रीजनिंग नहीं सीख पाएगा। जो मैंगो एप्पल से बाहर है, जो मैंगो एप्पल से बाहर है वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएगा। ऐसा पता कब है? जब सारे के सारे जो ग्रेप्स हैं वो एप्पल के अंदर हो। जब सारे के सारे जो ग्रेप्स हैं वो एप्पल के अंदर हो, यानी कि जो चीज एप्पल से बाहर है, अब वो कभी ग्रेप नहीं बन सकती, क्योंकि सारे के सारे ग्रेप्स ना एप्पल के अंदर है। ऐसा तभी संभव है व्हेन ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स। ऐसा तभी संभव है जब पूरी रीजनिंग पीयूष सर के अंदर है। जब पूरी रीजनिंग मेरे अंदर है तो जो बच्चा मुझसे बाहर है वो रीजनिंग नहीं समझ पाएगा, क्योंकि पूरी रीजनिंग मेरे अंदर है। तो जो चीज एप्पल से बाहर है ना, वो कभी ग्रेप नहीं बन सकती, क्योंकि सारे ग्रेप एप्पल के खुद के अंदर है। समझे? तो इस सेंटेंस का मतलब है ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। और इफ सम मैंगोस इज, ये सीधा सा मतलब था, एप्पल और ग्रेप्स में कोई लेना देना नहीं है। तो जो चीज एप्पल से बाहर है, जो चीज एप्पल से बाहर है, जो चीज एप्पल से बाहर है वो कभी ग्रेप को नहीं छू सकती। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने। अब जो चीज एप्पल बनाओगे आप, अब जिसको भी एप्पल बनाते जाओगे, जो चीज एप्पल बनती जाएगी, जो चीज एप्पल बनती जाएगी वो कभी ग्रेप को छू नहीं सकती, क्योंकि एप्पल और ग्रेप में कोई लेना देना नहीं है। तो जो चीज एप्पल बनाओगे वो कभी ग्रेप नहीं बन सकती, है ना। तो इसी के साथ फाइनली, है ना, इतने दिनों के बाद, इतनी मेहनत के बाद इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। आप वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो, है ना। तो फाइनली ये चैप्टर संपूर्ण हो गया। अब हम मंडे को मुलाकात करेंगे, नया दिन, नई शुरुआत, एक नए चैप्टर के साथ।